हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप काफ़ी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर बीटीएससी में कोई आरटीए लगाइए, सर आरटीए का कोई रिप्लाई है क्या, हमारे एग्ज़ाम कब तक होने वाले हैं। कई सारे बच्चे जिन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म भरे थे, डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे वाले बच्चे, कार निरीक्षक, यांत्रिक वाले बच्चे, पंप ऑपरेटर वाले बच्चे, कि सर हमारी हमारी परीक्षा होगी कि नहीं होगी, एग्ज़ाम कहीं कैंसिल नहीं हो जाए, भर्ती कैंसिल तो नहीं होगी क्या, यहाँ तक कि इस प्रकार के जो डाउट्स थे। क्योंकि डीएमसी, प्लम्बर, सर्वे वाले बच्चों को फॉर्म में बहुत टाइम हो गया, 7-8 महीने का टाइम हो गया, तो वो सभी चीज़ें उन पे एक तरीके से विराम लग गए हैं। और आपकी परीक्षा है उसके कार्यक्रम के बारे में आरटीए के जरिए आप देख पाओगे कि विभाग ने क्या रिप्लाई दिया, उसके बारे में जानेंगे और बिंदास तरीके से आप अच्छे से बच्चों पढ़ाई कर सकोगे। ठीक है, जो बच्चे नए पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आईटी रिप्लाई से अपने को कुछ अनुमान लगेगा। और जो पहले जिन बच्चों ने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अच्छी तरीके से आप अपना रिवीजन करें, आपके पास में पर्याप्त टाइम है। और टेस्ट सीरीज वगैरह, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह, ई बुक वगैरह वो सारी लगाए। हाँ, ई बुक से याद आया, जो बच्चे फिटर ट्रेड वाले बच्चे और मशीनिस्ट ट्रेड वाले बच्चे, इनके जो बेच एप्लीकेशन पे हमने जो पेड बेच दे रखे थे बच्चों, आज की डेट में उनके 2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की जो ई बुक है वो आज अटैच कर दी गई। तो जो भी बच्चे बेच में है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और उन प्रश्नों को आप अभ्यास कर सकते, लगा सकते। ठीक है, बाकी और भी कोई बच्चे जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक ट्रेड है ना, एप्लीकेशन पे बेच आपके लाइव चल रहे हैं, जो बच्चे इंटरेस्टेड है भाई ज्वाइन कर सकते हैं। YT26 कूपन कोड लगा लीजिएगा, प्राइस आपकी बहुत कम हो जाएगी, मिनिमम प्राइस आपकी चल रही है। और इनके अंदर ई बुक वगैरह है, टेस्ट सीरीज वगैरह, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, सारा कंटेंट आपको फ्री मिलेगा। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है तो बच्चों इसके अंदर आपको 10 फुल लेंथ वाले जो टेस्ट है 100 नंबर के आपको बिल्कुल फ्री मिलेंगे। और एग्जाम का जो पैटर्न है, आपका नया सिलेबस है, उस पर बेस्ड आपको मिलेगी। सारी क्लासें आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रहे, एक एक चीज के बारे में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। ये चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, 40 से ज्यादा टेस्ट इसके अंदर दे दिए गए इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के। ये टेस्ट सीरीज पेड बेच वाले बच्चे उनके लिए फ्री कर दी गई है ना, अलग से चार्ज उन बच्चों से कुछ भी नहीं लिया जा रहा है। जो भी कंटेंट आपके लिए आ रहा है ना, वो सारा हम फ्री दे रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन ट्रेड वाले बच्चे बिल्कुल प्राइस कम कर दी गई। YT27 कूपन कोड ये रहेगा, इनके लिए 499 के अंदर बच्चों आप बेच ज्वाइन कर सकते हो, है ना। पहले हमने बोला नहीं था, लेकिन बाद में जैसे ही चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आई तो वो टेस्ट सीरीज इन बच्चों के लिए भी बेच फ्री कर दी। फुल लेंथ टेस्ट सीरीज है, इसके भी 15 टेस्ट है वो आपको फ्री कर दिए। और ई बुक इनमें 5000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के ये भी आपके फ्री कर दिए, है ना। ये अलग से भी कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहिए तो बिल्कुल नॉमिनल चार्ज है। और आपके लिए ना टाइम पे फ्री ऑफ कॉस्ट में भी टेस्ट एप्लीकेशन पे अवेलेबल करवाए जाते हैं। एप्लीकेशन में फ्री टेस्ट का एक फोल्डर मिलेगा, उसमें जाकर के उन चीज़ों का भी बच्चों आप फायदा उठा सकते हो। ये टेस्ट सीरीज हो गई है ना। उसके बाद देखो, जो बच्चों जिनको पढ़ना है, ये स्ट्रेटजी 85 दिनों की जो है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में जानकारी दी थी। थोड़ा इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले जो आपकी आरटीए रिप्लाई है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बाकी इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन वाले बच्चे हैं, उनके लिए देखो किस चैप्टर से कितने कितने के प्रश्न पूछता है विभाग, उसके बारे में मैंने पिछले पेपर के हिसाब से सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दी थी। तो ये जो चीज़ें है ना, इनका बच्चों फायदा उठाओ और अच्छे से आप अपनी पढ़ाई करो, है ना। देखो, भयंकर तरीके से अगर आप भले कितनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन चीज़ें स्मार्ट वाली यानी कि अच्छी अप्रोच के साथ में नहीं पढ़ रहे हो ना भी, किस प्रकार की चीज़ें आनी है, क्या एग्जाम पैटर्न है, किस प्रकार से पढ़ने से, क्या पढ़ने से आपको कम टाइम के अंदर अच्छा आउटपुट मिलेगा, तो फिर आपको दिक्कत होगी। इसलिए स्मार्ट अप्रोच के साथ में और सही मार्गदर्शन के साथ में आप कम टाइम के अंदर भी अच्छी तैयारी कर सकते हो और सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये इनकी तरफ से एक जारी किया गया आरटीए रिप्लाई है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ये पॉइंट नंबर 1 है, इसके अंदर क्या पूछा गया, बीटीएससी इंस्ट्रक्टर के लिए सभी ट्रेड में कुल कितने आवेदन हुए। पहला प्रश्न था कि अनुदेश के अंदर सभी ट्रेड के अंदर टोटल आवेदन कितने हैं, इसका विभाग ने क्या रिप्लाई दिया ये देख लो। विज्ञापन संख्या इन्होंने दे दी कि अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की संख्या में अभ्यर्थियों की छंटनी और जांच की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। यानी कि आपकी जो फॉर्म है ना, उनकी जांच का काम है, छंटनी का काम बच्चों वो अभी आपका चल रहा है। ठीक है, और यह प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात नियमानुसार है वांछित सूचना उपलब्ध करवा दी जाएगी। यानी कि पहली चीज तो यह कि जो बच्चे बोल रहे थे ना कि सर भर्ती कैंसिल तो नहीं हो गई, क्या एग्जाम हो गए भी ये नहीं होंगे, तो ये बात श्योर हो गई बच्चों। आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, 100% आपके एग्जाम होने वाले, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। विभाग का जो काम है छंटनी करने का, उस प्रकार का काम आपका चल रहा है। छंटनी से आपको ज्यादा डरना नहीं है कि सर हमारी फॉर्म तो कैंसिल नहीं हो जाए। छोटी मोटी मिस्टेक होती है, उनसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती, कोई मेजर मिस्टेक होती है तो
इसके अंदर दिक्कत आती है ना, जिसके बारे में समय समय पे मैंने पहले भी आपको वीडियो बना करके चीज़ों के बारे में अवगत करवाया है। उसके बाद देखो इनका पॉइंट नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है, इसके अंदर क्या दिया गया, बीटीएस इंस्ट्रक्टर पद के लिए परीक्षा कब तक होगी, यानी कि एग्जाम के बारे में ये 2 नंबर पॉइंट है। इसमें देखो सभी के बारे में क्लियर हो जाएगा, चाहे अनुदेशक हो, चाहे कार्य निरीक्षक हो, चाहे पंप ऑपरेटर। देखो जवाब क्या दिया है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित विज्ञापनों के अंतर्गत है ना, विज्ञापन यानी कि सभी विज्ञापनों के अंतर्गत उसके परीक्षा का आयोजन आयोग की कार्य योजना एवं आगे क्या लिखा हुआ यहाँ पे, आगे थोड़ा मुझे थोड़ा सा कम दिख रहा है इसके अंदर, यहाँ पे थोड़ा ठीक दिख रहा हो, कार्य योजना एवं प्राथमिकता के अनुसार। ठीक है, कार्य योजना एवं प्राथमिकता के अनुसार क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा। यानी कि देखो विभाग एक कार्य योजना बनाएगा, ठीक है, छंटनी करने के बाद में कार्य योजना बनाएगा, उसके बाद में क्रमबद्ध यानी कि सीक्वेंस से एग्जाम करवाए जाएंगे एक एक करके। तो अपन मान के चले सबसे पहले जिनका फॉर्म लिए गए थे उनका एग्जाम पहले होगा, जैसे कि डीएमसी प्लम्बर सर्वे के थे, उसके बाद में कार्य निरीक्षक यांत्रिक वाले बच्चों के होंगे, पंप ऑपरेटर वाले बच्चों के होंगे, और सबसे लास्ट में जो अनुदेशक वाले बच्चों के फॉर्म लिए थे तो इनके एग्जाम होने वाले। यानी कि इन्होंने एक तरीके से मतलब क्या कि कंप्लीट ही अपना टाइम टेबल बनाएंगे और उस कार्य योजना के हिसाब से सीक्वेंस के हिसाब से आप सब बच्चों के एग्जाम में वो होने वाले। परीक्षा कार्यक्रम निर्धारित होने पर इसकी सूचना आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग से प्रकाशित कर दी जाएगी, है ना। तो ये देखो यहाँ से निकल के एक चीज सबसे ये आ रही है कि अभी देखो इनको टाइम लगेगा, है ना, फॉर्म वगैरह की छंटनी का काम चल रहा है, और उसके बाद में ये कार्य योजना बनाएंगे किसका एग्जाम कब करना है ना, कौन कौन सा इनके पास शेड्यूल खाली है, एग्जाम सेंटर के बारे में सब चीज़ें। तो थोड़ा आपको लगभग मान के चलिए 2 महीने से ज़्यादा तो मेरे हिसाब से टाइम इनको लग जाएगा। तो वो चीज़ें होगी। एग्जाम आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम वो 100% होगा कि सर एग्जाम होगा कि नहीं होगा, तो 100% होगा। तो ऑल ओवर अगर अपन देखें बच्चों तो अच्छी तरीके से आप अब निश्चिंत हो जाइए कि एग्जाम भी होगा और थोड़ा आपके पास में टाइम भी है, तो अच्छे से आप पढ़ाई कर ले। और जो भी बच्चे अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए ना, वो बच्चे भी पढ़ाई है वो स्टार्ट करें। देखो ये जो मैंने वीडियो दिया था आप कंप्लीट देख लीजिए, स्ट्रेटजी वाला बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। 85 डेज की मैंने आपको प्लान बताया था, अच्छी अप्रोच के साथ में 85 दिनों के अंदर आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट करोगे, नोट्स भी पढ़ लोगे, टेस्ट सीरीज वगैरह प्रॉपर सारा आपका काम हो जाएगा। तो इसके अंदर अपन ने 2 भागों के अंदर इनको बांटा था। 65 डेज का अलग मैंने आपको बताया था, और लास्ट के जो 20 डेज है उनके लिए अलग मैंने आपको योजना बताई थी, है ना। पहले 65 दिनों के लिए आपको 5 घंटे पढ़ने का था, और लास्ट वाले 20 दिन है उनके लिए 6 घंटे का पढ़ना का था। तो आप अपना सिलेबस सब चीज अच्छे से कर लोगे, जिसमें 2 घंटे की आपकी क्लासें थी, 2 घंटे में जो हम पीडीएफ वगैरह आपको दे रहे हैं वो सारी चीजें आपको रीड करना, उनको नोट्स को आपको याद करना, वो काम था। और उसके बाद चैप्टर वाइज जो टेस्ट सीरीज दी गई है ना, तो 1 घंटा डेली के चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना, वो सब चीजें थी। ये कंप्लीट होते होते आपका सिलेबस लगभग वो कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसके बाद लास्ट के जो बच्चे भी 25 दिन है उनमें से 5 दिन तो आपके लिए अलग छोड़ दिए, आप अपने हिसाब से कोई चीज कमजोर हो, कोई टॉपिक कमजोर हो तो आप देख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के जो 20 दिन रहते हैं उनके अंदर 6 घंटे पढ़ाई, जिसके अंदर 2 घंटे डेली का रिवीजन, 2 घंटे आपके फुल टेस्ट है ना, 100 नंबर वाले फुल टेस्ट है उनको लगाएं। और उसके बाद में अलग अलग जो ट्रेड है ना, किसी के अंदर हमने 2000 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की ई बुक दिया, तो किसी में 5000 के दिए, तो वो अपने हिसाब से बचा हुआ टाइम है ई बुक के ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो भी याद कर ले। तो ऑल ओवर अगर अपन देखें तो कम टाइम के अंदर भी देखो समय का अगर आप सही तरीके से सदुपयोग करते हो और टाइम वेस्ट नहीं करते हो तो दिन के अंदर घंटे है ना वो काफ़ी होते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। और मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, खबरें देखते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो ये 4-5 घंटे का टाइम वो बहुत जल्द निकल जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता, है ना। तो लिमिटेड टाइम के अंदर आप अच्छी तरीके से बच्चों तैयारी कर सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। और यही चीज़ें आपको आगे भी काम देगी। और हमारे साथ में जुड़ करके जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, हम कंप्लीटली आपको पीछे के जो पेपर्स है इनका पैटर्न क्या रहा है, कहाँ से वेटेज ये ज़्यादा देते हैं, कहाँ पे वेटेज कम देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को अपन लेके चलते हैं, आपके सिलेबस के एक एक टॉपिक पे अपन काम करते हैं, उन चीज़ों को पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ में भी जुड़ करके जो बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इलेक्ट्रिशियन, वायरमैनर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिक, इन बच्चों को तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी अच्छी फैकल्टी अलग अलग सब आपको अच्छी तरीके से पढ़ाई करवा रही है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो ऑल ओवर बात ये है कि बच्चों आपके पास में टाइम है और आपका एग्जाम भी होने वाला है, तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें। सब कुछ संभव है, कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए बच्चों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।